खोखर साहब फिर क्या रिस्पांस होगा, क्योंकि सिचुएशन में मैं कर ली, मोहम्मद साहब इज वेरी क्लियर कि कुछ करना है, हम उसको आर्टिकुलेट नहीं करना चाहते, लेकिन रिस्पांस आना चाहिए। योर टेक। तलत भाई, आपने कुछ देर पहले गुफ्तगू दौरान कुछ चीज़ें गिनवाई कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। एक चीज़ मेरे ख्याल से जो हम पिछले, अब तो उसका वक्त गुजर चुका है, लेकिन 5-6 महीने 1 साल के अंदर कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जहाँ पर हम इंडिया को डिप्लोमेटिकली बहुत कॉर्नर कर सकते थे और वो अपॉर्चुनिटी हमने अवेल नहीं की, ज़ाया की। फॉर एग्जांपल, वेस्ट के अंदर जो असैसिनेशंस हुई हैं, जो इंडिया ने करवाई हैं, कनाडा की हुकूमत का और भारत की हुकूमत का जो डिप्लोमेटिक टिफ हुआ वो इतना बढ़ गया आगे कि आप अगर उसको उस वक्त ठीक तरीके से परसू करते। अमेरिका के अंदर उन्होंने कोशिश की असैसिनेशन की, वेस्ट में बरतानिया के अंदर उन्होंने कोशिश की, तो वो एक ऐसा मौका था कि जिसमें अगर आप ठीक तरीके से परसू करते तो आप कम अज कम आप उनको कॉर्नर कर सकते थे। फिर हमारा लोकस उस पे के ऊपर क्या था, हमारी स्टैंड उसके ऊपर क्या थी? हमारी स्टैंडिंग तो थी नहीं। देखे ना, वेस्टर्न ईयर्स जब आपकी एक बात सुनना चाह रहे थे या एक मौका था कि जहां पर वो आपकी बात सुन, तेज गेंद फेंका आपकी तरफ? नहीं, मैं अभी एक और तरफ भी आ रहा हूं। मैं एक और तरफ भी आ रहा हूं कि देखिए हमारे मुल्क के अंदर भी असैसिनेशन हुई हैं। गार्डियन की स्टोरी हुई ना, हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, हम तो हैरान थे। कई हम आपस में गुफ्तगू करते थे कि यार ये क्या सिलसिला हो रहा है। 11-12 के करीब तो पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशन हुई। रवि के नंबर है 17। देखिए, तो खैर हमने अपॉर्चुनिटीज काफी जाया भी की जो डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटीज थी, और जिस वक्त हमें खड़ा होना चाहिए था कि जनाब ये हम अपनी सोवरेनिटी नहीं वायलेट होने देंगे, हम चुप करके बैठे। लेकिन ये तो तसलसल है ना। देखिए उनका जो आर्गुमेंट है ये तसलसल है। जब हिंदुस्तान ने जम कर लिया दोबारा से अपनी तरफ से, तो हमने क्या उसके ऊपर किया था? मैं बार बार दोहरा चुका हूं प्रोग्राम। हमने कहा था कि जुम्मे के बाद हम आधे घंटा बाहर आके खड़े होंगे, और हमने अपनी सड़क का नाम तब्दील कर दिया। हमने एक 5 स्टार होटल के बाद क्लॉक लगा दिया और कहा जी कि इतना, अब वो क्लॉक भी नहीं है। अभी हमें कोई एग्रेसिव पॉस्चरिंग करने की इस मौके पे जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि अगर इंडिया कोई एक्ट करता है तो वो आर्टिकल 2 है यूएन चार्टर का, वो अपनी एक इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वायलेट करेगा, और हमें राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। ठीक है। तो जब हमें राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है तो हमें आगे बढ़कर अपने ऊपर चीजें लेने की क्या जरूरत है? हमें इस वक्त अपनी तैयारी भरपूर रखनी चाहिए। हमारी अफवाज तैयार भी है और हमें मुल्क के अंदर कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए। आज अपोजिशन अलायंस की मीटिंग थी, मैं भी उसमें शरीक था, और एक बात हमने बड़े कैटेगोरिकली तय की और मीडिया के सामने भी रखी कि हमारे झगड़े हमारे अपने झगड़े। अगर मुल्क की सोवरेनिटी के ऊपर कोई हमला होता है तो फिर हमें कोई तकसीम नहीं। ऑल स्टैंड एज वन। ऑल स्टैंड एज वन। दैट शुड बी द स्पिरिट। ये इससे तो आप इत्तेफाक करते हैं। आपको जरा काविश नहीं की इनको वैसे बनाने की? नहीं जी, देखिए आप जो है साहब इनको वो डंग टपाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, इनको अब मैं, देखिए ये मौका नहीं है, मैं आपको बताऊं जी, हम डंग टपाने का मौका नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको। नहीं, मौका नहीं है कि अब हम इन बातों में पड़े कि पीटीआई क्या ये क्या वो, क्योंकि रियली आपने देखा मैंने इस प्रोग्राम में कोई ऐसा हमने इशू रेज नहीं किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हमने नहीं रेज किया जी, लेकिन कोशिश आपको ज्यादा करनी चाहिए। देखिए जी, नहीं तलत साहब, आप मुझे कहें कोई इस मौके पे आके एहसान कर रहा है कौम पर, मैं माजरत के साथ मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। आपकी जिम्मेदारी है। हम चाहते थे कि कल ये वहां पर मौजूद होते, हम चाहते नहीं सर। देखिए दावत दी ना, दावत दी, और क्या करें। और आप मुझे बताइए, अगर इस वक्त पे भी आप समझते हैं कि आपको घसीट के लाने की जरूरत है, आपने अगर एक इनका मार्च रुकवाने के लिए रात को इमरान खान की जेल का दरवाजा खुलवा सकते हैं, जो को खुलवाया गया, मुलाकात करवा सकते हैं, तो इस मामले पे नहीं करवा सकते हैं? नहीं, देखिए बात ये I'm just trying to understand कि कलामी की माफी चाहूं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको उनका क्लिप सुनवा सकता हूं। उन्होंने कहा मेरे से रब्ता नहीं किया गया। हाँ, मेरी पार्टी को पता नहीं था। हाँ, ये इस तरह कंसेंसस पैदा किया जाता है। नहीं, देखिए किस मौके पर ये आज उन्होंने कहा, ये आज उन्होंने कहा, ब्रीफिंग हुई है जी। हाँ, नूर आलम साहब वहां पे मौजूद थे, कह रहे कि मेरी पार्टी को पता नहीं। उनकी पार्टी, नूर आलम साहब उनकी पार्टी वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये फिर नूर आलम, फिर ये उनकी लापरवाही, ये तो उनका नूर आलम साहब का मामला, उनकी रिप्रेजेंट। देखिए, सो दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। मौलाना साहब इज सेइंग दिस, ही इज रॉन्ग, माजरत के साथ ही इज रॉन्ग। इस तरह की बातें इस मौके पर मामले को खराब सिर्फ ये कह रहा हूं कि अंदर खाने जो है वो तो सबने कह दिया कि हम एक हैं। अब हम जरा उसको और देखिए बहस में लेके माजरत के साथ, देखिए आज भी मैं ऑनेस्टली एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इट वाज बीनीथ उमर अयूब साहब द स्पीच ही डिड टुडे। वो फिर से उसी मामले में, आज के आप मामलात समझिए,
आज मौका है अफवाज पाकिस्तान के हमारे जवानों को सराहने का, या कहने का कि इस मामले पर हम सब बैरिस्टर गौहर को सुने, मोहम्मद साहब को सुने, हम ना सुने। देखिए मुझे तो ये पता है, क्यों ना सुने। आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन इमरान खान ने वहां पे खड़ा किया है, वो रोजाना घंटे की तकरीर करते हैं और आज उनकी घंटे की तकरीर वही थी जो उनकी 6 महीने पहले थी। ये कोई मौका है, हम इन बातों में नहीं पढ़ना चाहते, मगर देखिए हम कहते हैं आज आप कल आते, हम आपको वेलकम करते, आप वहां पे आते बेहतर होता। आप सिक्योरिटी ब्रीफिंग में पहले जो असेंबली में इन कैमरा हुई थी वहां पे आते बेहतर होता। आप ना गलत करते हैं। इनकी पार्टी के कायद ने कहा कि शेर जो है वो अवाम का खून चूसता है और इस तरह काम करता है। आपने नहरों के मंसूबे को फिर लेके गए कि नहीं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में? ये देखिए बातों से क्या होता है, कहने का मकसद ये कि मौका शनासी भी की चीज़ है। जरा हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें कि ये वैसे आप तो धमकी भी देते हैं और साथ भी बैठ जाते हैं, ये आपके पास क्या गिदड़ सिंह है? इनको भी धमकी की बात नहीं है तलत साहब, बात उसूल की बात है। हमने पहले ऑफिशियल चैनल इस्तेमाल किया, प्राइम मिनिस्टर को खतूत लिखे जो कि वज़ीर आला सिंध ने लिखे, उससे बात नहीं बनी तो हमने कौमी असम्बली में बात की, हमने सन असम्बली में रेजोल्यूशन लेकर आए, उससे बात नहीं बनी तो फिर हमने जल से जुलूस करना शुरू कर दिया। तरीके का नहीं, ये तो सीधा मार धाड़ पे आ जाते हैं ना। अच्छा अगेन तलत साहब एक सेकंड, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड पीटीआई। मैं स्ट्रेटजी की बात हम अगर बात करते हैं तो उसूलों की बात करते हैं, को कौम के इशू के ऊपर बात करते हैं ना। ये सिंध के पानी का मसला था, लाइवलीहुड का मसला था, कनालों का मसला था। जब हम कनालों पे बात कर रहे थे, रेजोल्यूशन लेकर आ रहे थे, इन्होंने हाउस से बाइकआउट किया। ये बात करते हैं कैदी नंबर 804 के ऊपर। उसके अलावा हाँ वो लगा, अच्छी बात है, बिल्कुल लगाएं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अगर आप कौमी असम्बली में बैठे हैं तो कौम के इशू की तो बात करें ना, तो कौम के मसाइल की तो बात करें, उस पर बात करें, वाई नॉट। लेकिन कोई भी टॉपिक आप उठा लें। आज उमर अयूब साहब ने कहा जी मेरी स्पीच लाइव आनी चाहिए, कमिटमेंट दें स्पीकर को, कहते रहे कमिटमेंट दें, वो कहते रहे भाई नजर आ रही है, सब देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे? अगेन द स्पीच वाज सो बिलो द बेल्ट, मतलब इट हैड नथिंग टू डू विद। अच्छा उस स्पीच के ऊपर मेरे अपने कुछ मालूमात है, मैं ज़ाहिर बतौर एंकर को बहुत ज़्यादा नहीं बनना चाहता, शुरुआत उन्होंने, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर कोई लोग ज़्यादा खुश नहीं है उस स्पीच के ऊपर, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपको पार्टी का जो मेन स्ट्रीम सेंटिमेंट है उससे कनेक्ट करना चाहिए। लेट मी टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि आप भी थोड़ी सी लचक दिखाएं, मामलात को सुधार की तरफ लेके जाएं, क्योंकि इकट्ठे तो हमने सारों ने होना ही है और वो तो कमिटमेंट है, लेकिन अमाल से भी उसका इजहार होना चाहिए। ब्रेक के बाद मोहम्मद साहब, द बॉल इज इन योर कोर्ट, तो आप कुछ लचक दिखा सकते हैं? देखिए तला साहब, इस तरह है, मैं थोड़ा सा मतलब आपके व्यूअर्स के लिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ जो डेली के लिहाज से। इधर हम 5 लोग बैठे हुए हैं, यू आर द एंकर पर्सन, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है उस जगह पर बैठ के कि आप ये मेक श्योर करें कि बिलाल और शर्मिला साहिबा, मुस्तफ़ा साहब और मुझे, हम सबको इक्वल टाइम मिले और हमें कम से कम एक चीज़ हो। और अगर आप कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं और मैं उनमें से, लेट्स सपोज मैं ज़्यादा तंग करने वालों में से हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा स्पेस दे दें कि यार तुम इधर आ जाओ, बिकॉज योर एम इज टू डेवलप कंसेंसस। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या हुआ है, मोदी और जो क्या था राहुल, उनके आपस में बातचीत हो रही है। ये नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ बड़े खुश है, नहीं बिल्कुल, लेकिन ये होते है कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके ऊपर ज़्यादा एक किस्म का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सबको लेकर चले। अब बात क्या है, बात इमरान खान की है। अब ये याद रखें, एक अभी पिछले दिनों एक एंकर ने कहा था, एक और एंकर का नाम लिया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने खबर दी थी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट और सारा सिस्टम है वो इमरान खान की हेट में चल रहा है। ये उसके अल्फाज थे। So, एक एंकर ने, ठीक है ना, एक और एंकर को बताया, नहीं एक जिसने बताया, नहीं जिसकी खबर आप एक और एंकर को बता रहे हैं। सुन ले ये जरा बहुत अच्छा, लेट मी नेम देम, ठीक है। नहीं नाम तो मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है। नहीं, मंसूर साहब के प्रोग्राम में मुनीब साहब ने ये कहा है कि ये जो सारी चीजें हो रही है ये इमरान खान की हेट में चल रहे हैं। जमनल एक जुमला कह दूं, आप मुकम्मल कीजिए। वैसे आपको मुनीब की कितनी बातों में यकीन करते हैं आप बतौर पीटीआई? नहीं देखिए, मैं उनकी बातों में बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन आगे बात करें।
इस वक्त क्या है, इमरान खान कौन है? इमरान खान वो शख्स है जिसको पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं और उसकी बात पे लब्बैक कहते हैं। ये आपकी पार्टी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। यू नीड पीपल। आपने सलमान कमर राजा के वो स्टेटमेंट नहीं देखा? सुन ले ना, उन्होंने क्या कहा था? बंदा ही क्यों नहीं आया? यू नीड पीपल लाइक हिम टू बी ऑन योर साइड। That's a fair argument. नंबर टू, इमरान खान वो शख्स है जिसको इंटरनेशनली सबसे ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं। ये आपको सुनता है? ये आप जाके देख लें, जब भी उसकी चीज होती है आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हम रिस्पेक्ट नहीं, आप जितने भी आप देख लें ना, आप अखबारों को देख लें, इंटरनेशनल जरीदों को देख लें कि वो इमरान खान की बातों काम ही है जरीदों को देखना। वो जल्दी पिक करते हैं अपोज टू द अदर। So he has a celebrity, not celebrity, he has got people are waiting for him to say something and they pick it on। आपको चाहिए इस तरह के लोगों को अपने साथ मिला। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बुलाना चाहते हो, अगर आप इमरान खान को बुला लेते हो, उन्हें कहते हो कि आप बैठ जाओ, हमें इस वक्त मुल्क का सोचना है, एंड यू आर वन ऑफ द की प्लेयर्स इन दिस। आज स्पीच अच्छी करवानी थी ना आपने, यही तो कह रहा हूं। उसको छोड़ देना, उसको छोड़ देना, माहौल नहीं बनाते, आप उसको छोड़ देना। आपकी पार्टी देखिए ना, आपको छोड़ दे। मैं जब बोल रहा हूं तो उसके बावजूद भी आप अच्छा माहौल कैसे बना लेते हैं? आपको तो चाहिए उल्टा मुझे इनको कह के निकालो इसको बाहर। ये इस किस्म के बदतमीजी, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। यू आर सेइंग कि गवर्नमेंट बदतमीज है। इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स अ गुड पॉइंट। गो अहेड जी। लचक। तलत भाई, मैं तो आज भी उसी पोजीशन पर खड़ा हूं कि जब तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था और उस वक्त जब पुलवामा की सूरत हाल बनी तो अपोजिशन की को जो ब्रीफिंग दी गई उसमें इमरान खान साहब तशरीफ नहीं लाए और जनरल बाजवा को स्टेप इन करना पड़ा और अपोजिशन को उन्होंने फिर ब्रीफिंग दी। उस वक्त की जो जमातें थी जो अपोजिशन में, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून में हो, कतई नजर इस चीज से कि आज कौन हुकूमत में है या किसकी कितनी मकबूलियत है, सब इस मुल्क में स्टेक होल्डर है। ठीक ठीक। तहरीक इंसाफ आज इस वक्त कौमी असेंबली में इन धांधली ज़्यादा इलेक्शनों के बावजूद सबसे बड़ी जमात है। तो एक फैक्ट है, मुल्क के अंदर यह भी एक लेजिटिमेट स्टेक होल्डर है। इनकी राय की भी अहमियत है, जिस तरह नून की राय की अहमियत है, पीपल्स पार्टी की राय की अहमियत है, दीगर जमातों की राय की अहमियत है। हुकूमतों का काम यह होता है कि आप कंसेंसस क्रिएट करें। तो पार्टी को बुलाया था ना? नहीं, देखे ना, अब तलत भाई, अब एक तरफ आप तैयारी कर रहे हो कि मखसूस नशिस्तों वाला केस लगवाकर हमने इनकी सीटें खानी है। ताली दो हाथों से बचती है। हुकूमत ने क्या कोई ऐसा कदम उठाया है कि जिससे आपको लगे कि हुकूमत ने तलखियां कम करने में अपना किरदार अदा किया है? उन्होंने लोगों को सजाएं हो रही है। बता देता हूं, उसमें तलखियां कम हुई जब तनख्वाहें बढ़ी सारी पार्लियामेंटेरियंस। जी थे ना, ये सारे के सारे मौजूद। अब मेरा मुद्दा सुन लीजिए, मेरा मुद्दा सुन लीजिए। पार्लियामेंट में आप लोग साथ बैठे हुए ना, कमेटियों में आप साथ बैठे हुए हैं, टॉक शोज में आप साथ बैठे हुए हैं, मरने जीने पे साथ होते हैं, दुआ पे साथ होते हैं, शादियों पे साथ होते हैं, कैफेज में भी साथ बैठे होते हैं। तो अगर उन्होंने बुला लिया आपको तो आपको वहां पे चले जाना चाहिए था। वहां पर इज्तिनाब क्यों? देखे ना, अब बुलाने का तरीकाकार, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे सियासतदान कहें कि उनको पैगाम नहीं पहुंचा, तो आप क्या तस्वुर करते हैं कि बाकियों को भी पैगाम पहुंचा होगा? अभी तो आप जमातों के सरबराहों को, इनका तो नाम गया, देखे ना, इनका नाम गया था। देखे ना, आप चाहते, अगर कंसेंसस आपने क्रिएट करना है तो यह जिम्मेदारी फिर तारड़ साहब की नहीं है। ओके, ये जिम्मेदारी वजीर आजम की है, ये जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब की है। आप मुझे दिखाएं, नवाज शरीफ साहब अगर इतने ही फिक्रमंद है, उनका एक बयान आया है। सेम लॉजिक हम तो कहते हैं इस टाइम पे आपने नवाज शरीफ को गलत जेल में डाला हुआ है, आपने शहबाज शरीफ को गलत जेल में डाला हुआ है, आप मरियम नवाज के जेल के अंदर, सेल के अंदर रात को 12 बजे छापे मरवा रहे हैं। हम बालाकोट की ब्रीफिंग पर नहीं आते। शुड वी हैव डन दिस एट द टाइम? डिड वी डू दिस एट द टाइम? आपने किया इस तरह? बिल्कुल हल्केज नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि गलत था। आप इन चीजों को मशरूत नहीं करते। हमारे साथ ज्यादतियां हो रही थी, मगर हमारी एक कौमी जिम्मेदारी थी और हमने वो जिम्मेदारी उस वक्त पे निभाई। और उस टाइम के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने, जिस तरह मुस्तफा भाई कह रहे हैं, ही डिडंट कम टू दैट ब्रीफिंग। देखिए, आज यहां पे आना आपका काम है, ये आपका किसी पे एहसान नहीं। आप कहते हैं आप मुल्क की सबसे बड़ी जमात है कि आपकी खैर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। आपको अगर DGISPR एक ब्रीफिंग दे रहे हैं, इन कैमरा ब्रीफिंग दे रहे हैं, या आर्मी चीफ ने इन सिक्योरिटी इन कैमरा ब्रीफिंग दी यहां पर आके, और हुकूमत आपको ब्रीफिंग दे रही है कौमी सिक्योरिटी के मामलात पे, जिसके लिए रोजाना आप आगे तकरीर करते थे कि हमें आके ब्रीफिंग दी जाए, आप उस मौके पर नहीं आते, तो ये बार बार साबित करते हैं कि आपका असल मकसद वो नहीं है। माजरत के साथ आप बार बार ये बात प्रूव करते हैं। तो देखिए, मकसद ये है कि इन चीजों को मशरूत आप नहीं कर सकते, ना ही आपको करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप बार बार यही बता रहे हैं कि आपकी जात, आपकी रिहाइयां, ये सबसे मुकद्दम है।
ये चीज़ें सारी बात में। अच्छा क्विकली, आप अगली मरतबा ये ब्रीफिंग बाद में भी होनी है, अगले हफ्ते भी होनी है, उससे अगले हफ्ते भी होनी है, हमें तो यही खबर है, यही शायद था ना कि फॉलो अप भी इसका होगा, उसमें आपकी तवक्को होगी कि ये आए? They don't owe this to anyone. They owe this to themselves. They owe this to Pakistan. ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ना PMLN पे कर रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी पे कर रहे हैं, ना हुकूमत पे कर रहे हैं. They owe it to the people of Pakistan. It's as simple as that. सिर्फ 5 सेकंड्स रह गए हैं। Would you come? देखिए मैं आपको बताऊं, इस पे डिबेट हुई थी, पीटीआई के अंदर डिबेट हुई थी, उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट थे। उसमें एक स्कूल ऑफ थॉट जिसको मैं भी लेकिन चूंकि मैं उधर था नहीं, वो ये था कि हमें जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम अपने किसी जो लोअर लेवल के बंदे को जाके भेज देते कि भाई तुम जाओ बैठ जाओ और उधर जाके कर लो, और जो सवाल अगर है बकौल उनके कि इसमें सवाल तो होने ही नहीं थे, सिर्फ ब्रीफिंग थी, ठीक है, इस वजह से। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था जिसके ज़्यादातर लोग थे, और ये याद रखें हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी, ये फैमिली रन पार्टी नहीं है, तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी होते हैं उसका डिसीजन इतना लंबा प्रोग्राम बनता है। बहरहाल आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि अगली मरतबा जब ब्रीफिंग होगी तो हुकूमत की तरफ से एहतमाम बेहतर होगा, और अपोजिशन की तरफ से और ऐसे सियासतदान जिस तरह खोखर साहब हैं उन की तरफ से अगर उनको दावत मिलती है तो लचक का मुजाहरा होगा, ज़रूर शिरकत करेंगे।